नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र। आज हम मन और मेरा इसके बारे में तफावत को समझेंगे और अपनी आत्मा को समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा का विषय बहुत ही जटिल है। समझ में आ जाए तो आ जाता है, नहीं आता तो बरसों निकल जाते हैं। मैं भी इतना ज्ञानी नहीं हूँ आत्मा के बारे में, लेकिन जो संतों महंतों से सुना है, जो पुस्तकों में पढ़ा है, मैं आपके साथ वो नॉलेज शेयर करता हूँ। आत्मा को समझना बहुत मुश्किल भी है, जटिल भी है। अगर समझ में आ गया तो एक पल में आपको समझ में आ जाता है। आत्मा जिसको भी समझ में आ गई है, एक पल में वो महान हो गए हैं, वो संत हो गए हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन आत्मा को थोड़ा बहुत भी समझ गए तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे बहुत से पुस्तकों में लिखा है, सांख्य में भी लिखा है। कपिल ऋषि ने बहुत ही अच्छे से समझाया है आत्मा की क्रिया प्रकृति है, आत्मा कैसे काम करती है, सब समझाया है। लेकिन आज थोड़ा बहुत कुछ मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारा स्थूल शरीर है, लेकिन इस स्थूल शरीर के अंदर भीतर कुछ और है। यानी मैं और मेरा मन। मैं, ये मेरे हाथ है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरा मस्तिष्क है, ये मेरे पैर है, लेकिन मेरा है। लेकिन इसमें से मैं कौन है वो पता नहीं। जो अंदर से बोलता है, आपको सुनाई देता है, जो अंदर से मैं बोलता है, वो मैं कौन है। मैं को समझना यानी सब कुछ समझ लेना। अपने भीतर को मैं समझना ही बहुत मुश्किल है। हम संसार में सब हमारा मेरा ही है, लेकिन शुद्ध मैं वाला कुछ नहीं है। तो शुद्ध मैं को आज समझने का थोड़ा प्रयत्न करते हैं। आज हम सब कहते हैं कि हमारा मन है, लेकिन शरीर और मन को समझने के लिए हमको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। पहले अपने शरीर को समझना पड़ेगा, फिर अपने मन को समझना पड़ेगा। हमारी 5 इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, सबको समझना पड़ेगा। तब जाके जो भीतर का आत्मा है, इसको हम थोड़ा कुछ जान पाए। लेकिन शरीर और आत्मा को समझने के लिए पहले शरीर और मन को पूरी तरह जानना होगा। जब तक हमारे शरीर और हमारे मन को पूर्णतः नहीं जाना जाता, तब तक मैं शुद्ध वाला यानी आत्मा को नहीं जान पाते। मन को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। विज्ञान कहता है कि मन केवल मेमोरी है, यानी मन हमारा यादें हमारी संग्रहित करता है। जब हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो रिकॉल होके बाहर निकल जाता है। यानी जो हमारे जितने भी यादें हैं, हम जो देखते हैं, दिन भर सुनते हैं, हमारी आंखें देखती है, कान सुनता है, सब कुछ मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है उस बातों की, तो हम अंदर से निकल जाता है। तो यानी मन हमारा मेमोरी का एक संग्रह है। विज्ञान की भाषा में समझे मन को, तो मन हमारा कंप्यूटर की तरह सॉफ्टवेयर का काम करता है। हमारे मस्तिष्क में जो हमारा मन है, वो सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है कुछ बातें याद करना हो, तो हम याद करके बाहर निकाल सकते हैं, यानी रिकॉल करते हैं। अंदर जो बातें पड़ती है हमारे मस्तिष्क में, इसको बाहर लाते हैं। तो मन इसका कार्य करता है। हमारा शरीर, हम चीर के भी मन को नहीं देख पाते और देखा भी नहीं जाता। पूरा शरीर हम चीर के देख ले तो भी हमको मन कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के लिए मान ले कि आप शरीर है, आपका मस्तिष्क है और मस्तिष्क के अंदर मन है। तो मन हमारा यादें संग्रहित करता है। मान लो अकस्मात हो जाता है, अकस्मात में हमारी सभी यादें चली जाती है। यादें चली गई हमारे मन से, तो हम
मिट नहीं जाएंगे, हम तो ज़िंदा रहेंगे। यादें भले ही मिट गई लेकिन हम तो ज़िंदा रहेंगे। बहुत सारे लोग अकस्मात होता है तो अकस्मात में पूरी मेमोरी लॉस हो जाती है उनकी, तो भी वो रहते हैं, उनका अस्तित्व रहता है, उनके खुद का अस्तित्व रहता है, उनको खुद का एहसास होते रहता है कि मैं हूँ। भले ही यादें चली जाए, ज़्यादा उम्र बढ़ने के बाद अपने आप मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है और जो पुराना जो भी कुछ होता है वो जल्दी से याद नहीं आता, तो भी हमारे होने का एहसास तो हमको रहता है। अगर आप खुद को मन ही समझते हैं तो मन सहज मेमोरी है, यानी याद रखने के लिए जो स्टोर रूम है आपका, वो आपकी जो भी बातें हैं इसको स्टोर करता है, मन में रखता है। लेकिन आप कोमा में चले जाओगे तो भी आपका अस्तित्व तो रहेगा, भले आप कई सालों निकल जाए, आपके बीत जाए साल, लेकिन आप कोमा में भी अपने होने का एहसास करते हो। आप रात को सो जाते हो, गहरी नींद में चले जाते हो, आपको आपके होने का भी आपको पता नहीं रहता, आपका मन भी आपके पास नहीं होता। घर में क्या चीज़ हो रही है, घर में चोर आए हैं, चोरी करके निकल गए हैं, तो भी हमको पता नहीं चलता, ऐसी हम गाढ़ नींद में चले जाते हैं। तो शरीर भी सो गया है, मन भी सो गया है, लेकिन ये दोनों के सिवा तीसरा भी कुछ अस्तित्व रखता है। आप जब सो जाते हो, आपको जब सपने चालू होते हैं, तो सपने देखने वाला साक्षी यानी तीसरा व्यक्ति, आपका शरीर, आपका मन जो सपने देख रहा है और उस सपने और शरीर को दोनों को देख रहा है, वो तीसरा यानी आपका आत्मा है, आपका साक्षी है। जब आप उठते हो सुबह तो आपको थोड़ा बहुत कुछ सपने आपको याद है, आप तो नहीं थे, आपका मन भी नहीं था, आपका शरीर भी सो गया था, तो किसने आपको याद किया कि भाई आप ये सपना देख रहे थे? तो तीसरा व्यक्ति वजूद, हमारा आत्मा वहाँ विराजमान, जिसे अपना शरीर समझते हैं एक वस्त्र के समान है। इस वस्त्र को उतार के हमको सो जाना है, मर जाना है। वैसे ही आप समझो कि आपने एक कपड़ा पहना है और उस कपड़े को आप भूल चुके हो कि मैंने कपड़ा पहना था। सालों बीत जाते हैं लेकिन आप कपड़ा नहीं हो, आप भीतर कोई और हो। आप भूल चुके हैं कि मैंने कपड़ा पहना था और मैं भूल चुका हूँ, मुझे याद नहीं रहा कपड़ा पहना था वो। वैसे ही हम जितने भी जन्म लेते हैं तो जो हमारी आत्मा होती है ये शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है और वो इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ के अन्य वस्त्र में प्रवेश कर जाती है, यानी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, दूसरा चोला पहन लेती है। आत्मा ऐसे बार बार घूमती है, जैसे कर्म हो गए वैसे वैसे हमको शरीर मिलता रहेगा और अपना यात्रा चलती रहेगी जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अपने शरीर को भी एक वस्त्र ही समझिए, हमने अपनी आत्मा के ऊपर ओढ़ के रखा है। हमारा शरीर के हमारी आत्मा के ऊपर हमने ओढ़ के रखा है। ऐसे कई वस्त्र हैं, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ऐसे कई वस्त्र हमने हमारे आत्मा के ऊपर ओढ़ के रखे हैं। ये हमारी शरीर के पीछे हमारी आत्मा चेतना के स्वरूप साक्षात विराजमान स्वस्वरूप में है। ये शरीर के पीछे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के परे आत्मा हमारी विराजमान है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में और कुछ ज़्यादा समझेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान आपको खुशियाँ दे, भगवान आपको सुख संपत्ति वर्षाए भी दे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और प्यारी सी एक कमेंट भी लिख देना। और ध्यान हर रोज़ मेडिटेशन किया करो 5 मिनट 10 मिनट, अपने स्वस्वरूप को देखने के लिए, स्वस्वरूप को जानने के लिए,
मोह माया के परे, संसार का नियम है, मोह माया के परे तो कोई जा नहीं सकता, लेकिन थोड़ा भी जाने का प्रयास करोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। आपके अंदर, आप मन के परे हो इसलिए आपने ये वीडियो देखा है। आपको आत्मा को थोड़ा भी वो कुछ जानना है। आप मोह माया से परे तो निकल ही चुके हो। आप मन की खोज में, आप आत्मा की खोज में हो, इसलिए आपने वीडियो को भी थोड़ा बहुत भी देखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारी सी कमेंट भी लिख देना। जितना मुझसे होता था इतना मैंने ज्ञान पढ़ के सुन के आपको बताया है और मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे जीवन में। आप भी करें और अपनी आत्मा को पहचानें, अपने स्वस्वरूप को पहचानें। धन्यवाद।